गुड इवनिंग दोस्तों, उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई वढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग क्लॉक पे लास्ट क्लास डिस्कस करेंगे। हालांकि क्लॉक पे जो मिरर वाला क्वेश्चन है, मिरर जब आपको पढ़ा देंगे तो उसके बाद डिस्कस करेंगे कि मिरर जो घड़ी की सुई है किसी दर्पण के सामने रखा जाएगा तो वहाँ पे जो उसका प्रतिबिंब बनेगा घड़ी का दर्पण में, उसमें समय क्या दिखाई देगा। या फिर कोई घड़ी है और किसी घड़ी का किसी जल में प्रतिबिंब बन रहा है तो उसमें समय क्या दिखाई देगा। इन सभी पे हम लोग चर्चा करेंगे जब आपको वाटर इमेज एंड मिरर इमेज पढ़ा देंगे तो, ठीक है ना। अभी हम लोग नॉर्मल प्रश्न क्लॉक पे डिस्कस करते हैं। तो क्लॉक पे दोस्तों हम लोग लगभग सारे टाइप कवर कर चुके हैं। बस थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद क्लॉक पे क्लास फिनिश करते हैं। इसके बाद हम लोग नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो बिना डिले किए हम लोग बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इस पे चर्चा करते हैं कि जो मिनट है, मिनट और घंटे की सुई एक दिन में कितनी बार समतापी होंगी। समतापी का मतलब एक दूसरे के ऊपर, यानी कि 0 डिग्री। कितनी बार एक दूसरे के ऊपर होंगी, कितनी बार एक साथ होंगी, या फिर कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनेगा। तीनों का मतलब वही हुआ, एक साथ होना, समतापी होना या 0 डिग्री का कोण। तीनों का मतलब वही हुआ। तो भैया एक घंटे में सबसे पहले बात करते हैं 1 आवर में। एक घंटे में 1 टाइम, एक घंटे में एक बार। इसी प्रकार एक घंटे में एक बार तो 12 आवर में, 12 घंटे में, तो 12 घंटे में 11 टाइम्स। भैया कितनी बार? 11 बार। 12 घंटे में 11 बार। 24 घंटे में कितना होगा? तो 24 घंटे में 22 बार, 22 टाइम्स, ठीक है ना। अब इतनी बातें समझ पाए। अच्छा, अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि एक घंटे में एक बार बन रहा है तो 12 घंटे में 12 बार बनना था, लेकिन 11 बार बन रहा है। तो एक टाइम पीरियड कम हो रहा है। कहाँ पे कम हो रहा है भैया? तो 11 और 1 बजे के बीच में, 11 और 1 बजे के बीच में केवल 12 पर एक बार ये दोनों सुइयां मिल पाती हैं, यानी कि 0 डिग्री का कोण बनेगा। समझ रहे हो? तो एक बार यही कम हो जाएगा। 11 और 1 के बीच में केवल एक बार ये 0 डिग्री का एंगल बनाती हैं, ठीक है ना। इतनी बातें समझ आई। एक घंटे में 0 डिग्री का कोण होना या एक साथ होना या समतापी होना, तीनों का मतलब एक होगा। एक घंटे में एक बार तो 12 घंटे में 11 बार और 22 घंटे में 24 बार, 24 घंटे में 22 बार ये बनेगा ना। इतनी बातें आई समझ में, नोट कर लिए हो। आगे बढ़े हम लोग। 0 डिग्री का एंगल समझ में आ गया, समतापी आ गया, एक साथ होना, इसको रट्टा मान लेना। एक घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। और टाइम पीरियड कौन सा है जब टाइम एक कम हो रहा है एक बार भैया? तो 11 और 1 के बीच में 12 पे केवल एक बार 0 डिग्री का कोण बन पाता है, इसलिए एक बार ये माइनस हो जाता है। बात आई समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए भैया अगले पॉइंट पे आते हैं। कहा गया मिनट तथा घंटे की सुई का एक दूसरे के विपरीत होना या 180 डिग्री के सुई का, 180 डिग्री के कोण का बनाना, मिनट और घंटे की सुई द्वारा। तो एक दूसरे के विपरीत होना, एक दूसरे के विपरीत होना या 180 डिग्री का कोण, दोनों का मतलब वही हुआ। तो इस पे चर्चा करते हैं। 1 आवर में कितनी बार बनेगा भैया? एक घंटे में एक बार, 1 टाइम, एक घंटे में एक बार। अब यहाँ पे 12 घंटे में कितनी बार भैया? तो 12 घंटे में 11 बार। 24 घंटे में, तो 24 घंटे में 22 बार बनेगा, 22 बार। कितनी बार भैया? 22 बार। अब यहाँ भी वही समस्या है कि एक घंटे में एक बार तो 12 घंटे में कितनी बार बनना था? 12 बार। एक घंटे में एक बार तो 12 घंटे में 12 बार बनना था, लेकिन बन कितना रहा है? 11 बार। एक कौन सा टाइम है जब ये माइनस हो रहा है एक? तो भैया 5 और 7 बजे के बीच में, 5 और 7 बजे के बीच में केवल 6 पर एक बार 180 डिग्री का कोण बनेगा। समझ रहे हो ना। तो वही टाइम पीरियड कम हो जाता है। तो यहाँ पे 24 घंटे में कितनी बार बन गया? 22 बार। इतनी बातें आई समझ में। आगे बढ़ें, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। चलिए भैया बात करते हैं मिनट तथा घंटे की सुई द्वारा समकोण बनाना या 90 डिग्री का कोण। समकोण या 90 डिग्री, दोनों का मतलब वही हुआ, समकोण या 90 डिग्री का कोण। तो भैया एक घंटे में कितनी बार बनेगा? 1 आवर में एक घंटे में भैया कितनी बार? तो 2 बार बनता है। 90 डिग्री का कोण एक घंटे में 2 बार। 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? 12 घंटे में 22 बार बनेगा। कितनी बार भैया? 22 बार। इसी प्रकार 24 घंटे में कितनी बार? तो 24 घंटे में 44 बार। कितनी बार? 44 बार। ये बातें आई समझ में। अच्छा, एक पॉइंट याद रखना, ध्यान रखना कि मिनट और घंटे की सुई
चाहे वो 0 डिग्री का कोण हो या 180 डिग्री का, 1 घंटे में एक ही बार बनेगा। 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। लेकिन 90 डिग्री और समकोण कहेगा भैया तो 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में आपका कितना बार बन जाएगा, 24 बार बनना था लेकिन 2 कम हो जाएगा। 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार। ये आपको पॉइंट में याद रखना है। इतनी बातें आई समझ में। चलो फिर आगे बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, एक प्रश्न आपके सामने है। कहा गया एक घड़ी सुबह 11 बजे शुरू होती है, 4:20 तक घंटे की सुई घूम चुकी होगी और ऑप्शन एंगल में है। यानी कि पूछा हमसे क्या गया भैया, कहा गया एक घड़ी जो सुबह 11 बजे से शुरू होती है और 4:20 तक वो कितने डिग्री का कोण घूम चुकी होगी, यही हमें बताना है। तो सबसे पहले हम 11 बजे से क्या करेंगे भैया, 11 बजे से 4:20 तक टाइम पीरियड देख लेंगे। तो 11 से 4 5 घंटे 20 मिनट हुआ। कितना भैया, 5 घंटे 20 मिनट का ये टाइम पीरियड हो गया। इतनी बातें आई समझ में। टाइम पीरियड कितने, 5 घंटे 20 मिनट का। 5 घंटे है और ये मिनट में है तो 5 घंटे को हम किस में बदल लेंगे, 5 घंटे को मिनट में बदल लो। 1 घंटे में 60 मिनट तो 5 घंटे में 5 गुने में 60 करेंगे, कितना हो गया, 300 मिनट हो गया। प्लस में 20 मिनट ए है तो 20 मिनट ए भी जोड़ दो, तो टोटल कितना हो गया, 320 मिनट हो गया। इसमें तो दिक्कत नहीं है। अब एंगल निकाल लो। एंगल निकालने में कुछ नहीं करना है, आपको पता है घंटे की सुई 1 घंटे में हाफ डिग्री, घंटे की सुई 1 घंटे में हाफ डिग्री। भैया यहाँ पे लिख दें, घंटे की सुई 1 घंटे में 1 आवर में हाफ डिग्री, सॉरी 1 मिनट में, घंटे की सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री, 1 मिनट में घंटे की सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री। तो हमसे क्या पूछा गया, 320 मिनट में पूछा गया। तो निकाल लो फटाफट, 1/2 गुने में 320 करोगे और 320 का आधा कितना होगा, 160 होगा। काटो कितना होगा, 160 होगा ना। तो ऑप्शन क्या हो गया, 160 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इसका परफेक्ट होगा। घंटे की सुई याद है ना, 1 घंटे में 30 डिग्री और 1 मिनट में कितना, हाफ डिग्री, और 1 सेकेंड में 1/120 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमें मिनट की ज़रूरत थी। आप एक तरीके से और भी कर सकते थे। इसको क्या कर लो भैया, इसको आप ऐसे कर लो कि घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री तो 5 घंटे में 150 डिग्री होगा या नहीं, बोलो। 1 घंटे में 30 डिग्री तो 5 घंटे में 150। अब मिनट में एंगल निकाल लो। आपको पता है कि जो घंटे की सुई है 1 मिनट में हाफ डिग्री का कोण बनाएगी, तो 20 मिनट में 10 डिग्री, तो 150 और 10 डिग्री मिलके कितना हो जाएगा, 160 डिग्री हो जाएगा। आप ऐसे भी निकाल लो, जैसे भी आपको करना हो। कॉन्सेप्ट इसलिए मैंने पहली क्लास में आपको बता दिया, जैसे भी आपको करना है वैसे निकाल लो, बशर्ते आंसर से मतलब है, आंसर निकालो। हाँ, तरीका सही होना चाहिए। समझ में आया। चलो अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। चलिए भैया, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। कहा गया एक परीक्षा सुबह 10 बजे शुरू होती है और दोपहर 12:15 पर समाप्त होती है। दोपहर 12:15 पर समाप्त होती है। फिर कहा गया दिए गए समय में घंटे की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी क्या होगी, हमसे पूछा गया। अच्छा, ऑप्शन लिख लो, 60 है, 58 है, 57.5, 60 है, 58 है और ऑप्शन में है भैया 57.5 डिग्री और 67.5 डिग्री। ये ऑप्शन में है, ठीक है ना। अब देखो, हमसे पूछा गया कोणीय दूरी बताना है और कितने बजे परीक्षा 10 बजे शुरू होती है, 12:15 पर समाप्त होती है। तो 10 बजे से शुरू हुई परीक्षा, खत्म हुई 12:15 पर। तो हम यहाँ पर क्या करें भैया, टाइम पीरियड निकाल लें। टाइम पीरियड निकाले तो 2 घंटे कितना हुआ, 2 घंटे 15 मिनट हुआ। आप दोनों को मिनट में चेंज करके निकाल सकते हो या फिर अलग अलग निकाल सकते हो, जैसे भी आपको करना है। चलो हम दोनों को मिनट में चेंज करते हैं। अच्छा, 1 घंटे में 60 मिनट तो 2 घंटे में 120 मिनट और प्लस 15 कर देंगे तो भैया कितना हो गया, जोड़ने पर मुझे बताओ कितना हुआ। तो 135 हुआ या नहीं, 135 मिनट हो गया ना, 135 मिनट हो गया। इसको हमने मिनट में टोटल चेंज कर लिया। हमें पता है कि घंटे की सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री का एंगल बनाती है। कितना भैया, हाफ डिग्री। तो हमसे पूछा गया 135 मिनट में कितना भैया, हमसे पूछा गया भैया 135 मिनट में बता दो। तो हम कहेंगे 1/2, यह हमें दिख रहा है ना, 1/2 गुने में 135 लिख देंगे और इसको काटोगे 2 छंग 12 और 1 13 15 हुआ, 2 7 14, 1 15 हुआ, दशमलव लग गया 5, तो 67.5 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी यही आपका परफेक्ट होगा।
क्लियर हुआ ना। घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री, घंटे की सुई 1 मिनट में ½ डिग्री, घंटे की सुई 1 सेकेंड में 1/120 डिग्री का कोण बनाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका परफेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है आप इसको भी समझे होंगे। अब इस टाइप के प्रश्नों में दिक्कत नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए भैया अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। कहा गया एक मानक घड़ी के लिए घंटे की सुई और मिनट के सुई के बीच का कोण क्या होगा जब समय 4:22 2:22 PM का समय दिखा रही है। ठीक है ना। अब हम इस पे एंगल निकालते हैं। तो आपको एंगल निकालना पता है भैया, फार्मूला क्या होगा, 60H होगा, 11M/2 होगा। H के स्थान पे रखना है 4 और M के स्थान पे रखना है 22। तो यहाँ पे हो गया 60 और H के स्थान पे हमने रख दिया 4 रख दिया, कितना भैया 4 रख दिया, और फिर 11 हो गया, M के स्थान पे हमने रख दिया यहाँ पे 22, और बटे में कितना हो गया, बटे में हो गया 2, है ना। सरल कर ले, 2 से काट दें, 2 बार हो गया, 2 से काट दो 11 बार हो गया। इसको सॉल्व करेंगे 120 हो गया और 120 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 11 ग्राम में 121 हो गया। बड़े अंतर निकालना होता है तो 121 से 120 घटाओगे कितना डिग्री बनेगा, 1 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इसका परफेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी। ऑप्शन नंबर सी इसका परफेक्ट आंसर होगा। यानी कि 4:22 पे मिनट और घंटे की सुई के बीच कितने 1 डिग्री का कोण बनेगा, तो भैया 1 डिग्री का कोण बनेगा। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। इतनी बातें समझ पाए। अब इस पे जो प्रश्न बने हैं भैया क्लॉक पे, यानी कि क्लॉक पे जो इमेज यानी कि मिरर इमेज हुआ क्लॉक का या फिर वाटर इमेज हुआ क्लॉक का, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे जब मिरर पढ़ लेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे ब्रेक करते हैं, और थोड़ा सा अभी मेडिसिन वगैरह खा रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी मतलब तबीयत सही नहीं है, अभी ठीक नहीं है। तो जैसे ही रिलैक्स होगा मैं बड़ी बड़ी क्लासेस लूँगा। तो थोड़ा सा आप पेशेंस बनाए रखो, ठीक है ना। क्लासेस कंटिन्यू करते रहो और प्रैक्टिस करते रहो। कल की क्लास में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। ये चैप्टर आपका यहीं पे समाप्त हो गया। तो आज की क्लास फिनिश करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।